सेम चैप्टर 8 चैप्टर हमारा 8 है, उसमें हमारी 8.4 एक्सरसाइज में देयर आर गिवन सम आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज हैं जो यूज होती हैं। तो हमारी मेन आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेकंड आइडेंटिटी है हमारी सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। मैं फिर से एक बार ये आइडेंटिटीज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये आइडेंटिटीज के बेस पर आपकी 8.4 एक्सरसाइज है सारी। तो ये आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। आज मैं आपको एक आइडेंटिटी डिराइव करना भी बताऊंगी कि हाउ टू डिराइव दिस आइडेंटिटीज। फर्स्टली आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं तो मैं इसीलिए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेकेंड आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमारी थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आज इन तीन आइडेंटिटीज के बेस पे हमने क्वेश्चन करने हैं, और लास्ट आपने 8.1 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था कि साइन जो होता है वो कॉस का रिवर्स, कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, और साइन जो है कोसेक का रिवर्स होता है। कॉस जो है सेकेंड का रिवर्स और सेकेंड कॉस का रिवर्स, और टेंजेंट कॉट का रिवर्स और कॉट टेंजेंट का रिवर्स, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। और हमारा थर्ड है कोशेंट रिलेशन। ये आइडेंटिटीज नहीं होती हैं, पर आज मैं आपको फिर से थोड़ा सा पिछले चैप्टर को भी लेके चल रही हूँ, पिछली एक्सरसाइजेस को। कोशेंट रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये सारी टर्म्स हमारी यूज होनी है। तो टेन थीटा हमारा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, और कोट हमारा होता है कॉस अपॉन साइन। स्टूडेंट्स, पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये आइडेंटिटीज को आपने अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है, ताकि आप इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट कर सको। तो आज एक इक्वेशन जो है, एक आइडेंटिटी जो है डिराइव करना भी बताती हूँ आपको। You can take the screenshot or note down in your copy. I will give you 2 minutes. बोर्ड का सेकंड तरफ ले रही हूँ, क्योंकि इसको मैं बाद में भी एक बार शो कर दूंगी आपको। आज हम फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हमने डिराइव कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर राइट एंगल ले लिया और यहाँ मैंने थीटा लिख दिया। थीटा हमारा बेस पर है, तो इसीलिए ये बेस हो गया। अगर यहाँ थीटा होता तो ये बेस होता। मैंने यहाँ बेस पर ही थीटा बनाया है, और 90 के सामने जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है, और थीटा के अपोजिट में हमारा परपेंडिकुलर है। एट 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का ये बेस है। जब तक बच्चों को ये पता नहीं चलेगा कि हमारा एंगल कौन से बेस पर है, यहाँ है या यहाँ है, तो उनको सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के करने डिफिकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्री एंगल पर बेस्ड है, एंगल और साइड्स। और
हमने ये थीटा लिया है, तो ये हमारी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये थीटा जहां पर बेस्ड है ये हमारा बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। मैं इसको डिराइव करके बताऊंगी कि ये 1 के इक्वल ही क्यों है। तो आज हम क्या करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा होता है, मैंने आपको बताया था पी, ये मैंने आपको बताया था P अपॉन एच क्या होता है हमारा साइन, B अपॉन एच क्या होता है हमारा कॉस, और P अपॉन B क्या होता है हमारा टेंजेंट। और बाकी 3 टर्म जो होती हैं वो इसका रिवर्स होती है। अगर मैं B अपॉन P कर दूं तो कोट बन जाएगा, H अपॉन B कर दूं तो सिकेंड बन जाएगा, और H अपॉन P कर दूं तो कोसिकेंड बन जाएगा। बिकॉज लास्ट 3 रेशियोज जो होती हैं वो फर्स्ट 3 की क्या होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं। नाउ इसका यहाँ पर क्या यूज है, और ये कैसे 1 के इक्वल आएगा। थीटा साइन जो होता है हमारा P अपॉन एच, P हमारा है AB और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। ऊपर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर भी लिख दिया, और कॉस हमारा है BC B बाई एच, BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो मैं इसको कैसे 1 के इक्वल करती हूँ। मैंने एलसीएम ले लिया AC स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस का रूल है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर, इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसल हो गया, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैंने डिराइव कर दिया। इसका एक मेथड और है, लेकिन आपको इस तरह से बताया आपको इजीली समझ आ जाएगा। दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ ये बात नहीं आई है। हमारा साइन होता है P बाई एच, कोस होता है B बाई एच, टेंजेंट होता है P बाई B। मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हाउ इज इट इक्वल टू, ये कैसे 1 के ही इक्वल क्यों है। तो साइन हमारा है P अपॉन में H, AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, और कॉस है हमारा BC स्क्वायर B बाई एच, BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। मैंने एलसीएम ले लिया, AC से AC कैंसल हो गया, इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अगेन AC से AC कैंसल हो गया, इट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज है आपका AC। तो मैंने यहाँ पुट किया AC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, मैंने कैंसल किया तो इट इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी आपको डिराइव करनी बताई है। हम आगे क्वेश्चन लेके चलेंगे 8.4 एक्सरसाइज के। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इन योर कॉपी। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आ रहा है तो ही कैन नोट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो, ही और शी।
आपने नोट कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं। एक्सप्रेस cos A tan A secant A in term of sin A। इस क्वेश्चन को करने के भी दो मेथड हैं। पहले जो मेथड आज आपको आइडेंटिटीज बताई है, मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई हैं। फर्स्ट क्या बताई है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड बताई है मैंने आपको, सेकेंड क्या बताई है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी बताई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हम कैसे 3 आइडेंटिटीज को यूज करके कैसे कॉस ए, टेन ए, सेकेंट ए को साइन ए में कन्वर्ट करते हैं। कॉस ए को मुझे साइन ए में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूं? क्योंकि कॉस डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, तो कैसे लिखेंगे? By using this identity, I will write cos A in term of sin A। मैंने पहली आइडेंटिटी ली है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह A दे रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर A लिखूंगी। अब मुझे cos A को sin A में लिखना है, तो मैंने cos को यहीं रहने दिया और sin A को ट्रांसपोज कर दिया मैंने राइट हैंड साइड में। ओके, नाउ आई टेक द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर जब हटाएंगे हम तो इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अब आप कहेंगे आपने साइन स्क्वायर को रूट अकेले ले लो साइन ए। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर 1 भी है साथ में, 1 माइनस। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने कॉस को चेंज कर दिया साइन ए में। ओके, नाउ हाउ कैन आई चेंज टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ साइन ए? हम टेंजेंट को साइन ए में कैसे चेंज कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था कोशेंट रिलेशन में कि टेंजेंट ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब साइन तो आ गया, पर कोस भी हमें क्या करना है? रिमूव, क्योंकि सारे का सारा मुझे साइन की टर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी? टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो साइन की टर्म में तो लिखना है, तो साइन को चेंज नहीं करूंगी। और कोस मैंने निकाला था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऑलवेज टेक द पॉजिटिव। यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है ना, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। इसीलिए मैंने यहाँ पर ओनली पॉजिटिव ही साइन शो किया था। तो टेंजेंट ए बराबर होता है साइन अपॉन कॉस ए। साइन को तो मैंने साइन ही रहने दिया, वो चेंज नहीं किया। और कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टेंजेंट ए भी किस टर्म में लिखा गया? साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और लास्ट है हमारा सीकेंट ए। सीकेंट ए, सीकेंट ए को भी साइन में कैसे लिखेंगे? तीसरा है हमारा सीकेंट ए। सीकेंट ए को भी हम साइन ए में कैसे लिखेंगे? सीकेंट जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, मैंने आपको बताया। ये सारी टर्म्स आज इस एक्सरसाइजेज में यूज होनी है। तो अब हमने कॉस ए को किस में चेंज किया था? अभी किया था सबसे पहले। कॉस ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
ठीक है, तो सेकेंड ए भी किसके बराबर आ गया, इन टर्म ऑफ साइन ए। हमने तीनों टर्म्स कॉस, टेन, सेकेंड, मैंने सबको किस में लिख दिया है, इन टर्म ऑफ साइन ए। स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। इसका मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी डिफिकल्ट होती है। तो एक जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसको यूज करके हम सारी टर्म्स कैसे साइन ए में लिखते हैं, इसी क्वेश्चन को फिर से लूंगी, पहले ये आप नोट डाउन कर लो कॉपी पे। नोट कर लिया आपने? हैव यू नोटेड डाउन? आगे हम चलते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकती हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। तो इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन को लेके चलती हूँ अभी, आगे हम बाद में चलेंगे ताकि पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने आपको कहा है एक्सप्रेस कॉस ए, टेन ए, सेकेंड ए इन टर्म ऑफ साइन ए। सारी टर्म्स को हमें साइन ए में लिखना है। तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर एंगल ए दे रखा है तो मैंने इसी को बेस पे बना दिया है, ओके। और बी हमारा राइट है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। अब मुझे सारी टर्म्स साइन ए में लिखनी है। ये और इजी लगेगा आपको ये मेथड। सारी टर्म्स साइन ए में लिखनी है तो मैंने साइन ए ही ले लिया। साइन ए हमारा होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। इट मीन्स BC इक्वल टू साइन ए और AC इक्वल टू 1। साइन ए के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया। तो BC तो हमारा आ गया साइन ए और AC हमारा आ गया 1, ठीक है। अब हमारे पास B नहीं दे रखा, ठीक है। ये स्टेप बस इतना समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। आगे दोबारा से देख लो, साइन ए बराबर है P अपॉन H और P हमारा है BC। ये एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड ये P है हमारा, P अपॉन H। P है हमारा BC, H है हमारा AC। तो BC हमारा साइन ए और AC हमारा 1। यहाँ पर हमें बेस गिवन नहीं है तो पाइथागोरस का क्या रूल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा 1 है और परपेंडिकुलर हमारा साइन है और बेस हमें गिवन नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस बेस स्क्वायर। साइन स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो बेस हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेस हमारा आ गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ तो सिर्फ 3 ही टर्म लिखनी है।
अगर आपको 6 भी कह दी जाए तो एक तो दे ही रखी है साइन, तो बाकी 5 भी अब आप साइन की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? सेकंड आपको कॉस लिखनी है, जिसको ये लर्न होता है P बाय एच, B बाय एच और टेंजेंट P बाय B, वो सारा क्वेश्चन अब इजी हो गया। हमारा B क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर A ऊपर रूट, और H क्या है आपका? 1। यही आई थी ना वैल्यू पिछली बार। और टेंजेंट ए बराबर होता है P अपॉन B। P है हमारा साइन ए और B है हमारा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी समझ आ गया होगा आपको। और सीकेंट ए बराबर होता है H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, क्योंकि कॉस का रिवर्स होता है, H अपॉन B सीकेंट होता है। तो हाइपोटेन्यूज आपका 1 है और बेस आपका क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जिसको ये मेथड समझ आया है वो ये नोट डाउन कर ले, इस तरह से भी कर सकते हो। और जिसको पिछला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके समझ आया है वो उस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नोट डाउन इन योर कॉपी। स्टूडेंट्स, हम इस एक्सरसाइज का अगेन फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस साइन ए सेकेंट ए एक्सप्रेस साइन ए सेकेंट ए एंड टेन ए in term of cot A। मैं फिर से दोनों मेथड लगा के आपको दोनों ये वाला क्वेश्चन बताऊंगी, ताकि जिस भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन समझ आया हो दोनों मेथड में से, वो वही मेथड लगा सकता है। तो हम साइन ए सेकेंड ए टेन ए कॉट में आपको लिखना है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। टेंजेंट ए को तो आपने कॉट में लिखना, ये तो आपके लिए बहुत आसान है। आप कहेंगे ये तो रेसिप्रोकल है, तो हमारा ये तो लिखा गया। नाउ सेकेंड ए को कैसे चेंज करें कॉट में? तो सेकेंड ए जो होता है, आपको मैंने आइडेंटिटी बताई थी, सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ना। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके मैं सेकेंड को कॉट में चेंज करूंगी। अब आपका 10 होता है, पहले स्क्वायर हटा देते हैं यहाँ से। तो स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि मुझे सिर्फ सेकेंड की वैल्यू चाहिए, सेकेंड स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो पहले मैं ये स्क्वायर रिमूव करूंगी, तो इधर क्या हो जाएगा? हमारा रूट हो जाएगा। नाउ टेंजेंट जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। तो मैं 10 स्क्वायर की जगह यहाँ पर कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है।
ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया है, एक्सप्रेस साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। आपको तीनों टर्म्स को कोट ए में कैसे लिखना है? टेंजेंट ए जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट का। तो हमने ये पहला तो हमारा हो गया, टेंजेंट ए इक्वल टू 1/कोट ए। और अब हमें सीकेंट को भी कॉट में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? मैंने सेकेंड आइडेंटिटी यूज की है, सीकेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 + टेन स्क्वायर ए। नाउ मुझे सिर्फ सीकेंट की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा रूट हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर ए। नाउ 10 जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है और ऊपर स्क्वायर भी, तो 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 + 1/कॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, एलसीएम आ गया हमारा, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया आपका 1। नाउ ये इसका भी स्क्वायर रूट है, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, तो कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ऊपर आ गया हमारा कॉट स्क्वायर ए + 1/कॉट ए। मैंने आपको सीकेंट को भी किस तरह से कॉट में लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम सर? से बता रही हूँ कि सीकेंट को हमने कॉट में कैसे चेंज किया, मैं सारा प्रोसेस बता रही हूँ। सीकेंट ए सेकेंड आइडेंटिटी थी, सीकेंट स्क्वायर बराबर है 1 + टेन स्क्वायर। 10 आपका ये स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट बन गया, और 10 का मैंने रेसिप्रोकल लिया तो 1/कॉट ए उसका स्क्वायर आ गया। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। नाउ आई टेक द एलसीएम, कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉट स्क्वायर ए + 1, तो इन दोनों का मैंने रूट किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ऊपर वाले का नहीं कैंसिल होगा क्योंकि +1 साथ में है। तो हमारा सीकेंट ए भी चेंज इनटू कॉट ए। अब रह गया हमारा साइन ए, हमारा लास्ट रह गया साइन ए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ए हमारा होता है 1/कोसेक ए, कोसेक का रिवर्स होता है। और आपको कोसेक वाली आइडेंटिटी थर्ड भी पता है, पहले ये नोट करो ताकि मैं थर्ड आइडेंटिटी यूज करके आपको बता सकूं कि ये कैसे कॉट में चेंज होगा। ये इधर वाला ये आप नोट कर लो प्लीज। कोसेक ए, आपको थर्ड आइडेंटिटी मैंने बताई थी 1 + कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए, बताई थी ना। तो आपने सिर्फ कोसेक की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर हटाऊंगी तो इधर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कोसेक की जगह 1 + कॉट स्क्वायर ए पुट कर सकती हूँ ना। तो साइन ए की वैल्यू भी क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/कोसेक की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर, 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो सारी टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स, साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए, मैंने कैसे सबको कॉट में चेंज किया है। ये मैंने सीकेंट को चेंज किया है, और फर्स्ट वाला 10 तो रेसिप्रोकल होता ही है कॉट का, और साइन ए को मैंने यहाँ पर चेंज करके दिखाया, ये थर्ड वाला। ठीक है, नोट डाउन इन योर कॉपीज स्टूडेंट्स।